स्टार्ट करो। ये क्या है स्वामी जी? पेट्रोल प्लांट मतलब पेट्रोल का पौधा। पेट्रोल पंप के बारे में सुना है, लेकिन पेट्रोल का पौधा क्या चीज है? बताता हूँ। वो लाइटर इधर देना। वाओ! अरे ये सब क्या है? ये क्या है? पेट्रोल देने वाला पौधा है बेटा। मैक्सिको में एक ड्रग्स किंग ने हेरोइन और कोकीन के पौधे को मिलाकर एक नए नशे का पदार्थ बनाया। उस प्रयोग में ये पौधा पैदा हुआ। मेरा प्रिय शिष्य है दिलीप कुमार। पहली बार इस पौधे का 1 टन बीज इंडिया में मंगाने वाला है। 10,000 एकड़ जमीन पर खेती करवाने वाला है। मतलब उस खेती के बाद तुम्हारी 3 पीढ़ी भी घर बैठकर खा सकती है। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं स्वामी जी? इनकी तो शादी नहीं हुई। मुंह बंद कर। इस प्रोजेक्ट में कुल 1,000 करोड़ का खर्चा होगा, जिसमें 500 करोड़ लगाने के लिए वो तैयार हैं। बाकी के 500 करोड़ लगाने के लिए और बिजनेस देखने के लिए एक अच्छा सा पार्टनर चाहिए, मुझसे कहा था। इसीलिए तो मैं इस यात्रा पर निकला हूँ। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसीलिए मैं तुम्हें पहला मौका देना चाहता हूँ बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सर, लेकिन आप दोस्ती के नाम पर, पार्टनर के नाम पर किसी और को इसमें शामिल मत करना। हाँ जी, ये प्रोजेक्ट आपको अकेले ही करना होगा। अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ। वो भानु के पास ना मेरे 200 करोड़ रुपए हैं। वो मैं किसी और बहाने से वापस ले लूंगा और बाकी के 250 करोड़ इंडिया से ट्रांसफर भी करवा लूंगा। खुश रहो। ये प्रोजेक्ट की बात लीक मत करना, इसे रहस्य ही रखना, वरना मेरे दिलीप कुमार मुझसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है बाबा, जय हो। खुश रहो। सच में? हाँ सर, मैंने अपने कानों से सुना है और अपनी आंखों से देखा है। हम यहाँ 10,000 फुट अंदर तक खोदते हैं, लेकिन एक चम्मच पर पेट्रोल नहीं निकलता। वो कोई मामूली पौधा नहीं है सर, मसलने पर पेट्रोल बरसने लगता है उसमें से। डैड, इट्स अ मिरेकल। उल्टे कामों में वो हमारे पैसे लगवाकर अकेले ही ये धंधा करना चाहता है। बताता हूँ उसे। दोस्त, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंटली बात करनी है। बोलो। वो क्या है ना कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। मेरे 250 करोड़ ट्रांसफर कर दो तो। 250 काफी है या 500 चाहिए? नहीं, 250 काफी है। किसे ट्रांसफर करना है? तुम्हें क्या दिलीप कुमार को? ये बात तुम्हें कैसे? इसको भी फंसा लिया। मुझे सब पता है दोस्त। पेट्रोल प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में सुना है। अब तक चाहे लीगल हो या इलीगल हो, सारे बिजनेस हमने मिलके किए हैं, लेकिन ये काम तुम अकेले ही करना चाहते हो। अरे ऐसा नहीं है दोस्त, इसमें थोड़ा रिस्क है, इसीलिए तुम्हें क्यों इन्वॉल्व करूं? मुझे रिस्क ही पसंद है। ठीक है, दोनों मिलकर ही करते हैं। 50-50। ओके दोस्त, पेड़ा, ये शादी होते ही सारा पैसा ट्रांसफर कर देना। तब तक किस लिए सर? आप हाँ कह दो, मैं 5 मिनट में ट्रांसफर करता हूँ। कभी कभी समय मौकों को दूर कर देता है सर। हाँ कहिए सर। सर, आपका नाम दीजिए, मैं हैदराबाद से हवाला कर देता हूँ। ये तो मुझसे भी बड़ा उल्लू है। इसीलिए तो इसे सिलेक्ट किया है। इसमें तो गोवर्धन नाम लिखा अरे है। वो दिलीप कुमार के ससुर जी हैं, खुद के नाम पर करना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए। ठीक और ये है, ठीक दूसरा है। अकाउंट नंबर किसका है सर? मीडिएटर का 5% अलग से ट्रांसफर करना। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मीडिएटर को कमीशन मिलना चाहिए, क्यों है ना सर? करेक्ट। मीडिएटर तो यही है ना। आपको कैसे पता चला सर? लीगली भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। कभी कभी कर लेना चाहिए ना। भगवान के आशीर्वाद से तुम माफिया में नहीं घुसे हो, वरना सारे माफिया पगला गए होते अब तक। थैंक यू सर। शर्मा रहे हो? छी। फ्रेंड्स, टुडे इज अ स्पेशल डे। मैं और मेरा दोस्त एक स्पेशल प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। टू ग्रेस दिस ओकेजन, आई एम गोइंग टू ओपन अ स्पेशल बॉटल व्हिच इज कॉस्ट 25 लाख। 25 लाख का फटका। तुम ये क्या बात कर रहे हो सीनू? कल हमारी शादी है और अब ये सब क्यों? अंजलि, एक बार तुम मेरी बात तो मानो। क्यों का जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। तुम पहले जाओ प्लीज। ठीक है। बस करो दोस्त, बहुत पी चुके हो। अरे छोड़ना, अब दोबारा ये ओकेजन नहीं आएगा। एंजॉय। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम नकली शादी की बात कर रही हो ना? ना नकली ना असली, मुझे शादी ही नहीं करनी। ए, तुम चुप रहो। ठीक है बैठिए। तुम्हें जो पसंद नहीं वो मैं नहीं करूंगा। दोस्त, ये शादी कैंसिल करो, हम इंडिया जा रहे हैं। जैसे अपनी सगी बेटी की भलाई की बात कर रहे हो। इन्होंने अपनी सगी बेटी से ज्यादा लाड देकर मुझे पाला है। क्यों पाला है तुम्हें? तुमसे मिलने वाले पैसों के लिए। वरना जिस दिन तुम्हारे माँ बाप को मारा था ना, उसी दिन तुझे भी मार देते। ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अंजलि, तुम इस पे भरोसा मत करो। भरोसा मत करो? क्या भरोसा मत करो? ए अंजलि, अपने सगे भाई और भाभी को मारने वाला ये तेरी जान को भी नहीं छोड़ेगा। मतलब मेरे मम्मी पापा हाँ, को?
इसी ने मारा है। तुम्हारे बाप की किस्मत अच्छी थी जो वो बच निकला। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने ही गांव को धोखा देकर लोगों का पैसा चोरी करके उसका इल्जाम भी तुम्हारे ही बाप पर लगाया। पूछो इससे सच है कि नहीं। मतलब मेरे पापा? भगवान जैसे तुम्हारे बाप को, देवी जैसी तुम्हारी माँ को तुमसे दूर करने वाला दुष्ट आदमी यही है। मैं सबूत हूँ। आइडिया तुमने ही दिया था ना? हाँ, आइडिया मैं नहीं दिया था। मैं तो क्रिमिनल था, लेकिन तुम्हारी तरह भैया भाभी को मारने वाला क्रिमिनल नहीं हूँ। तुम चाहो या ना चाहो, जो सोचा था वो होकर ही रहेगा। मेरे बेटे के साथ अंजलि की शादी होने के बाद ही यहाँ से कोई वापस जा सकता है। बेटा, आई विल टेक केयर सर। ओके। अंजलि, ये सब क्या है सीनू? मुझे ये सब जानने के लिए तुमने? हाँ अंजलि, तुम खुद ये सच जानो इसलिए। मुझे मेरे पापा को देखना है सीनू। प्लीज मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। यही तुम्हारे पापा हैं। ये है 15 सालों से तुम्हारे प्यार के लिए जो तरसते रहे वो यही है। पापा। इस दिल से कोई मेरी धड़कन को दोबारा इस दिल तक आने में इतने साल लग गए बेटी। सॉरी पापा, मैंने आपको गलत समझा। नहीं बेटी, तुम मेरी बेटी हो। सब बेटी मिलने के बाद दामाद को ढूंढते हैं, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे दामाद से पहले मिलाकर बाद में बेटी से मिलवाया। तो यही है कहानी। हमें यहाँ से बाहर भगाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह, तुम सबने मिलकर मेरे बॉस को धोखा दिया है। देख लूंगा।